Hello students, welcome back to our channel. This is Shivam Jha here and today we are going to learn the most important and most basic concepts of mathematics, and today we have picked one topic, that is exponent. And exponent is very basic concept, but guys today we are going to talk about mostly three things. First, we are going to learn the basic concepts and formulas, and secondly we are going to solve the questions related to the exponent. Thirdly, I am giving you some tips for mathematics, that how to solve and what is the necessary things which you have to keep in your mind while studying mathematics. So let's start the class guys, and first we are going to focus ऑन बेसिक फार्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट. सो आई होप गाइज आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को ये रिवाइज की बहुत दिन हो गया होगा. थोड़ा सा फन के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आया है. साथ ही गाइज आप लोग अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पहली बार एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होने वाला है कि आप सही वीडियो में आए हो. आप डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे से सीखने वाले हो एक्सपोनेंट को. तो यहाँ पे हम बहुत ही बेसिक से ले आएंगे, लेकिन ये बहुत ही हेल्पफुल फील होने वाला है. आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ लास्ट में. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट मीन्स क्या होता है. एक्सपोनेंट मतलब बेसिकली यहाँ पे हम सारा जो खेल होने वाला है दोस्तों, ये पावर के ऊपर होने वाला है. मीन्स पावर मीन्स व्हाट, डिग्री, किसी भी टर्म का डिग्री, पावर है ना. तो इसके ऊपर हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, इतना इजी कि आपको एक बार में समझ आएगा. आप पहली बार भी अगर एक्सपोनेंट को देख रहे हो, कि ये क्लास 9th का टॉपिक है एक्चुअली, लेकिन मैं आज फन के लिए आपके लिए इसे लेके आया हूँ. यहाँ पे a की पावर n मीन्स क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हम a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लिखते हैं a की पावर n. इसे आप नोट्स के फॉर्म में जरूर लिख लेना. यहाँ पे हम a को बोलते हैं बेस, क्योंकि ये बेस है, नीचे बेस, और उसके ऊपर में हमारा पावर हो जाएगा a का, तो n को हम बोलेंगे पावर. सिंपल, वेरी सिंपल. अब सेकंड पॉइंट बेसिक में आते हैं. a की पावर अगर माइनस होगा, सामने अगर माइनस है, पावर के सामने माइनस है, तो हम उसे माइनस का मतलब होता है कि वो 1 बाय रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन में आ जाएगा. अगर नीचे माइनस अभी होगा, तो सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस होता 1 बाई a की पावर माइनस n, देन इसका रिवर्स हो जाएगा, वो a की पावर n हो जाएगा. ठीक है गाइज. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से समझना आपको. साथ ही यहाँ पे 4 लॉज हैं हमारे पास. पहला लॉज क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे इस लॉज को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान से समझना है. बहुत ही सिंपल है, खैर ये तो बहुत ईजी लग रहा होगा आप लोगों को, कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इतना मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है. सो मैं यहाँ पे फन के तरीके से रिवाइज करने के लिए लाया हूँ. जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो देखिए, स्टार्टिंग से एंड तक देखिए. a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n को हम इस तरीके से लिखते हैं. यहाँ दोनों का बेस सेम होना चाहिए, हाँ एक कंडीशन है, ध्यान रखना है आपको. फिर उसका a की पावर m प्लस n हो जाएगा. अभी क्यों ये सब बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत सारा चीज़ हमें समझना है यहाँ पे. साथ ही क्वेश्चन भी सोल्व करना है. सो यहाँ पे अगर आप सेकंड लॉ में आओगे, तो a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू हमारे पास होगा a की पावर m माइनस n. मतलब अगर ऊपर वाले टर्म को मैं ऊपर ले आऊँगा, तो यहाँ माइनस में होगा. आपने अभी सीखा नीचे वाले टर्म को अगर ऊपर से नीचे लाना है, तो ऐसा होगा, है ना. अगर इसी को मुझे ऐसे लाना होता 1 बाई a की पावर n, तो यहाँ कैसे लिखूंगा मैं, a की पावर माइनस n ऊपर ले आना है अगर, तो इस तरीके से डिनोमिनेटर से मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर बनाया, तो इस तरीके से लिख दिया इसे, इस तरीके से, है ना. तो यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपल a अपॉन am डिवाइडेड बाई an है, तो a m माइनस n हो गया. अब थर्ड लॉ के ऊपर बात करते हैं. यहाँ पे हम थर्ड लॉ में क्या है दोस्तों, यहाँ पे a की पावर m है और उसके बाहर में n है, मतलब a की पावर m तो है, उसके बाहर भी n है, एक और पावर है, मीन्स कहने का मतलब. तो यहाँ पे क्या होगा, a की पावर m और n साथ में ही लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा गाइस. यहाँ पे जो बाहर पावर है, इसके बीच में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो mn, और आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है. अब आते हैं हम यहाँ पे फोर्थ लॉ के ऊपर. फोर्थ लॉ में क्या है, a और b साथ में है, अंदर में है ब्रैकेट के, और बाहर में पावर n है हमारे पास. तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में पावर सेम लिख सकते हैं हम, दोनों के पावर, मतलब कि कहने का मतलब ये दोस्तों यहाँ पे कि a और b के पावर बाहर में अगर n है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा दोनों जो है, दोनों के पावर में है, n दोनों के पावर में है. तो इसको हम इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना. एग्जांपल ले लो आप, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 रखोगे, तो 2 मल्टीप्लाई क्या होता है 3, 6 की पावर स्क्वायर 36. और इसको आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, 2 की पावर अलग अलग कर दिए, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, एंड 3 की पावर 2 9 कर दो, 4 मल्टीप्लाई 9 36 सेम आएगा. तो यहाँ से आप इसको बस ध्यान रखो फॉर्मूले को, डेफिनेटली आपको ये प्रूफ्ड है एकदम, ठीक है. लॉ है हमारा, प्रूफ्ड है, सब चीज़ प्रूफ्ड है यहाँ पे, आपको बस ध्यान रखना है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या है, एक a और b n इज इक्वल टू a n और b n, है ना. इस तरीके से यहाँ पे सिंपल a बाय b की पावर n, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप इसे, इस तरीके से हम अलग अलग कर सकते हैं उसे, a की पावर n और b की पावर n, जहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 होगा हमारे पास. अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, जहाँ पे हमारा q ग्रेटर देन 0 होगा. यहाँ पे a की पावर अगर p बाई q है,
तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a की पावर p ब्रैकेट में 1/q, इसका मतलब सेम ही होने वाला है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट पॉइंट में आए, लगभग ये सेम पॉइंट है, a की पावर m/n होगा इज इक्वल टू a की पावर m ब्रैकेट में 1/n इज इक्वल टू a की पावर 1/n ब्रैकेट में m होगा, इस तरीके से। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे a की पावर m/n है, तो यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में होता है, पावर के जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसमें क्या होता है गाइज, यहाँ पे आप इसको रूट के बाहर लिखते हो इस तरीके से, इसको आप रूट के बाहर लिखते हो इस तरीके से। तो ये सिंपल सा मेथड है, इसी को आप सेम इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे a की पावर रूट में लिखे हमने, फिर m को बाहर ले गए हम इस तरीके से। तो ये एक तरीका होता है हमारे पास लिखने का। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और टाइम मिलेगा तो हम और अच्छे सीखेंगे। फिर मैं लास्ट में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ फॉर्मूला रिलेटेड, ताकि आप किस तरीके से मैथमेटिक्स को पढ़ना है उसे आप सीखना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बेसिक है, आप लोग मेरे साथ में सॉल्व कर लो अगर आपको पहले से आता है तो, है ना। सो पहले का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहले का सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, x की पावर -2 और y का 3, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसे सॉल्व हम, सिंपल है, एज इट इज रखते हैं, एकदम फॉर्मूला टू फॉर्मूला जाएंगे आराम से सीखते हुए। अंडर रूट है, यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है आपने अभी पढ़ा कि x की पावर का -n होगा, तो यहाँ पे 1/x की पावर n होगा, है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम y का क्यूब लिखेंगे इस तरीके से, और साथ ही यहाँ पे क्या करना है दोस्तों आपको, यहाँ पे आपका आ जाएगा x स्क्वायर, नीचे में क्या आएगा x स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो, आपको पता है यहाँ रूट में जो भी है अब निकल जाएगा रूट से बाहर। तो यहाँ एक y बाहर निकाल दिया मैंने और x बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा अंडर रूट y। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, y की पावर 3/2। क्यों 3/2, क्योंकि रूट का होता है 1/2 और यहाँ पे प्रॉपर्टी इस तरीके से लगा। इसको मैं अगर और डिटेल में दिखाऊँ आपको इस तरीके से, y में 1 है मल्टीप्लाई y का 1/2 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी लगेगा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, है ना, इस तरीके से। तो ये पे हो गया हमारे पास y की पावर 3/2 अपॉन में x। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। सेकंड में आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, x -1 y डॉट में y -1 z एंड डॉट में हमारे पास आ जाएगा z -1x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसे भी सॉल्व करने का सेम तरीका है। अगर आपने पहले का ऊपर का क्वेश्चन सीख लिया सॉल्व करना, तो डेफिनेटली अब यहाँ भी इसे सॉल्व कर लोगे, है ना। बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा टिप देता हूँ, आपको पॉज करना है वीडियो, खुद सॉल्व करना है, नहीं जमेगा तब आप देखना मुझे, ठीक है। तो हमें ये लगभग प्रूफ करना है, क्या करना है इसे हमें लगभग प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट y/x हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, क्या प्रॉपर्टी, x की पावर -n इज इक्वल टू 1/। तो आपको इसी तरीके से प्रॉपर्टी भी लिखना है, ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना भी उस तरीके से आपको। लेकिन हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो माइनस नीचे में आ गया डॉट, फिर यहाँ पे आ जाएगा z/y, फिर डॉट में आ गया हमारे पास x/z। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, मैंने LHS लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट y, मैं जानबूझ के डिटेल में कर रहा हूँ, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, z अपॉन में डेल y मल्टीप्लाई z। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचा क्या आंसर में 1, है ना। तो प्रूफ हो गया हमारा। थर्ड भी कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ इजी दिख रहा है ये भी। थर्ड क्या हमारे पास, x की पावर में हमारे पास, ये क्वेश्चन को मैं लिखूंगा नहीं, अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी माइनस में सी ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। फिर अपॉन में आ जाएगा हमारे पास x/b और यहाँ पे माइनस में cb, फिर डिवाइडेड बाय एज इट इज़ x की पावर b, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर bc हो जाएगा। और सिमिलरली इसमें भी पावर सेम है, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो यहाँ पे कि x की पावर a हो जाएगा और बाहर में हमारे पास c रहेगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसके बाद हो गया हमारे पास, यहाँ पे आप देखो सिंपल इसे हम ऊपर ले जा लेते हैं माइनस के लिए। कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे m अपॉन a की पावर n। यहाँ बेस सेम है दोनों में, x के बेस है दोनों सेम है, तो यहाँ पे a की पावर m माइनस n हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, x a b माइनस में c a, फिर माइनस में b a माइनस में c b, ठीक है, इस तरीके से। इधर आ जाएगा डिवाइड में है, यहाँ पे क्या है डिवाइड में है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर लेंगे, अभी एज इट इज रखते हैं इसे। यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी b माइनस a और बाहर में c हमारे पास,
सेम मल्टीप्लाई कर लिया मैंने यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई 1/x BC माइनस में AC हो गया, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ से क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, BC माइनस CA लिख दिया मैंने इस तरीके से। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे सेम करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे x BC माइनस AC सेम आ रहा है, सेम है, लगभग सेम है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट 1 आ रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। सो गाइज, ये आज का हमारा लेक्चर 1 था, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात किया, साथ ही क्वेश्चन सॉल्व किया। लेकिन आगे का जो लेक्चर होने वाला है उसमें प्रॉपर हम क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, वो एक्सपोनेंट का और अच्छा क्वेश्चन लेंगे, आपको मज़ा भी आएगा, साथ ही आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, रिवाइज को भी हो जाएगा आपका। सो गाइज, आपको कभी भी फॉर्मूला याद नहीं करना, ये मेरा पहला एडवाइस है। सेकंड एडवाइस गाइस, जब भी आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करने बैठते हो या फिर वीडियो देखने बैठते हो, आप डेफिनेटली कॉपी पेन लेके बैठिए। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है कि अगर आप मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे, साथ ही आप मेरे साथ लिखोगे नहीं, तो आपको मैथमेटिक्स में लगेगा कि समझ आ गया, डेफिनेटली आपको समझ तो आ गया, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं बन पाएगा ये क्वेश्चन। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। ये मेरा मैथमेटिक्स में सेकंड एडवाइस रहेगा। पहला एडवाइस मैंने दिया आपको, फॉर्मूला कभी भी याद नहीं करना है। फॉर्मूला कैसे करना है, आपको हमेशा आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ताकि डेफिनेटली आपको क्वेश्चन फॉर्मूला आपके दिमाग में रह जाए। साथ ही आपको समझने का प्रयास करना है, ऐसा क्यों हुआ, क्या बेस है, क्या पावर है, इस तरीके से डेफिनेटली आपको ये बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और साथ ही गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस आपके लिए प्लेलिस्ट में तैयार कर दिया, आप डेफिनेटली वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे हायर मैथमेटिक्स का मैंने वीडियो बनाया है। और साथ ही आप कुछ भी एडवाइस दे सकते हो मुझे, जो भी आपको एडवाइस है, जो भी आपको जो भी वीडियो चाहिए, आपको जो भी चैप्टर चाहिए, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कैसा लगा वीडियो ये बताइए। सो गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो देखिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।